नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 की NCERT बेस्ड मैथ की बुक के सलूशन के, और हमारी चल रही है एक्सरसाइज 7.9 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। एक्सरसाइज जो हमारी 7.9 या एक्सरसाइज 7 समाकलन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया समाकलन। आइए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है समाकलन लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3 1/x² - 1 dx। चलिए भाई सवाल को सॉल्व करेंगे। माना हमने i बराबर मान लिया आपका समाकलन लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3 1/x² - 1 dx, और हम इसी को लिख सकते हैं समाकलन 2 से 3 1/x² - 1 का स्क्वायर, और नीचे हम लोग लिख सकते हैं dx। चलिए एक फार्मूला होता है, फार्मूले को अप्लाई करेंगे। समाकलन 1/x² - a² dx इज इक्वल टू 1/2a। ठीक है, क्या हुआ 1/2a log mod x - a x प्लस a। ठीक है, आप फिर प्लस सी एप्लीकेबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका i बराबर 1/2 इंटू ए की वैल्यू है 1 log mod x - 1/x प्लस 1, और इसके बाद ये है हमारी लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3 मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका i बराबर, ये हो गया आपका 1/2। ठीक, तो ये हो गया आपका 1/2 log mod 3 - 1/3 प्लस 1। ठीक, माइनस अभी हो गया आपका 1/2 log mod 2 - 1/2 प्लस 1। ठीक है, आगे चलेंगे। i बराबर हो जाएगा आपका 1/2 log, ये हो जाएगा mod 2/4। ठीक है, माइनस 1/2 log, और ये हो जाएगा mod 1/3। ठीक है, ये हो गया i बराबर 1/2 log mod 1/2 माइनस 1/2 log mod 1/3। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर हमको ये करना है कि ये हो जाएगा आपका जा करके पूरे से हमने कॉमन ले लिया 1/2, और फार्मूला हमने लगा दिया यहाँ पर log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। आइए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा आपका log 1 माइनस log 2 माइनस log 1 प्लस log 3। अब ये और ये कैंसिल हो गया, और जो बचे हमने उसको नोट डाउन किया। i बराबर 1/2, और ये हो जाएगा आपका log 3 माइनस log 2। फार्मूला हमारा पहले से लगा हुआ है, और i इज़ इक्वल टू हो जाएगा 1/2 log, ये हो जाएगा 3/2। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया है और आपने सक्सेसफुली सवाल को कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है, ये कह रहा है समाकलन 0 से π/2, और ये हो गया आपका cos² x dx। यहाँ पर हमने माना i बराबर समाकलन 0 से π/2 cos² x dx। अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको पता है cos² x का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता, तो हम cos² x को बदलेंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो होता है आपका कि चूँकि cos 2x इज इक्वल टू 2 cos² x माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा cos² x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका cos 2x प्लस 1/2। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा आपका
आई बराबर समाकलन 0 से π/2 और यहाँ पर हमने कर दिया cos 2x + 1/2, फिर इधर कर दिया dx। अब ये हो गया आपका आई बराबर। अब हम इसका कुछ इस तरीके से करेंगे कि हमने पूरे से 1/2 बाहर ले लिया और ये हो गया आपका समाकलन cos 2x dx प्लस समाकलन 1 dx और इसको बंद कर दिया और ये लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट हो जाएगी हमारी π/2। अब सवाल को हम आगे हल करेंगे और देखते हैं कि क्या क्या करना पड़ता है हमें। ये हो जाएगा आपका आई बराबर 1/2। इसके बाद फार्मूला हमारा लगेगा कि समाकलन cos 2x dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका साइन cos 2x dx नहीं, cos ax dx इज इक्वल टू साइन ax/e प्लस c। अब ये हो गया आगे, ये हमारा आ गया साइन 2x, ठीक है, साइन 2x/2 प्लस x 0 से π/2। अब सबसे पहले हमने अपर लिमिट रखी, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका आई बराबर 1/2 और ये हो जाएगा साइन 2 × π/2/2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका π/2 माइनस 1/2 और ये हो जाएगा आपका साइन 2 × 0/2 प्लस 0। अब आगे चलेंगे, आई बराबर हो जाएगा आपका 1/2, ये और ये कट गया, यहाँ पर आ गया आपका साइन π/2 प्लस π/2 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा आपका साइन 0°/2 और प्लस 0। चलेंगे, मान रखेंगे हम यहाँ पर, तो आएगा कितना हमारा, सबसे पहले देखेंगे तो आई बराबर हो जाएगा आपका 1/2 और साइन पाई कितना होता है, तो यहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं कि साइन पाई का मान होता है हमारा 0, तो ये हो जाएगा 0/2 प्लस π/2 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा 0/2, चूँकि साइन 0° का मान होता है 0 और प्लस 0। फाइनली हो जाएगा आई बराबर π/4 और प्लस 0, आई बराबर π/4। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है। सवाल में कह रहा है समाकलन लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3 और ये है आपका x/x² + 1 और ये हो गया आपका dx। अब आगे चलेंगे, माना आई बराबर, ये हो जाएगा समाकलन लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3 x/x² + 1 और ये हो गया आपका dx। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम सवाल को मान करके हल करेंगे ताकि सवाल हमारा आसान हो जाए। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना x² + 1 = t। हम हर को मानेंगे तो हमारा अंश उस पर प्राप्त हो जाएगा। x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे, d/dx x² + d/dx 1 = ये हो जाएगा आपका dt/dx। यहाँ पर फार्मूला हमारा लग गया। फार्मूला होता है आपका d/dx x⁴n = nx⁴n-1। तो ये हो गया आपका 2x + 0 और ये हो गया आपका dx = dt। यहाँ पर हो गया आपका x dx = dt/2। इसलिए आई बराबर हो जाएगा आपका कितना, आई बराबर हो जाएगा आपका 1/2 बाहर, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3 और ये हो गया आपका कितना 1/t dt।
हमारा एक फार्मूला होता है, फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे। फार्मूला होता है समाकलन 1/t dt इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ t बेस e प्लस सी। अब यहाँ पर हम जो लोग मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका i बराबर 1/2 समाकलन लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3 और ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड ऑफ t। ठीक, देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, अब चूँकि मान रख दिया गया है तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, और लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3। ठीक है, अब जब हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i बराबर 1/2। अब ये हो जाएगा आपका log 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका log 3, या चूँकि ये जो सवाल था इसमें लिमिट x की थी तो हमको यहाँ पर ये करना चाहिए कि t का मान रख देंगे। तो जब हम t का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका log, और ये हो गया आपका x² + 1 और लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3। अब मान रख देंगे तो ये हो जाएगा i बराबर 1/2, फिर log ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 log, और ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ये हो गया आपका i बराबर 1/2 log। ये हो गया आपका 9 + 1 माइनस 1/2 log, और 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो गया आपका log 5। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा i बराबर, पूरे से हमने कॉमन ले लिया 1/2, और ये हो गया आपका log 10 माइनस log 5। एक हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला होता है आपका log m माइनस log n इज़ इक्वल टू log m/n। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका i बराबर 1/2 log, ये हो जाएगा 10/5। यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो i बराबर 1/2 और ये हो जाएगा आपका log 2। तो ये आपका आंसर आ रहा है, ये हमारा हल हो गया। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ रहा होगा और आप इसे बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। अब आ गया हमारा सवाल नंबर 13। ये था हमारा सवाल नंबर 13 और अब सवाल नंबर आ गया है 14। चलिए रेडी हैं सवाल नंबर 14 के लिए। क्या कहा जा रहा है सवाल नंबर 14 में, ये कह रहा है समाकलन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 2x + 3 अपॉन नीचे आपका 5x² + 1 और dx। अब सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए अब हमको क्या करना होगा कि हम इसको कुछ अलग तरीके से हल करेंगे। अंश के प्रत्येक पद के लिए हर को अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले हम इसे माना कर लेंगे। माना i बराबर समाकलन 0 से 1 2x + 3 अपॉन 5x² + 1 और फिर dx। अंश के प्रत्येक पद के लिए हर को अलग किया तो ये हो जाएगा आपका समाकलन 0 से 1 2x + 3 अपॉन 5x² + 1 नाना। जब अलग करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा ये, और ये हो गया आपका dx। फिर इसके बाद आगे क्या रहेगा, प्लस 3 बाहर आ जाएगा, समाकलन 1/5x² + 1 dx लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। अब हम इसे हल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सवाल को आसान बनाने के लिए हम मान लेंगे। माना 5x² + 1 = t। अब यहाँ पर हम इसका x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे, d/dx। ये 5 आगे आ गया, x² + d/dx 1 = dt/dx। ये हो जाएगा आपका 10x dx = dt। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा आपका कि 2x dx = dt/5। सवाल को कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा i बराबर
समाकलन समाकलन 1/5 बाहर आ गया और ये हो गया आपका 1/t dt। ठीक है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। इसके बाद प्लस आगे क्या हो जाएगा 3/, प्लस 3/5। समाकलन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 और ये हो जाएगा 1/x² प्लस 1/√5 का होल स्क्वायर और आगे क्या है हमारा dx। चलिए अब क्या करना है, हमें सवाल को आगे हल करना है। फार्मूले जो भी होते हैं फार्मूले एप्लीकेबल करेंगे। तो पहला फार्मूला हमारा लगेगा समाकलन 1/x dx इज इक्वल टू, तो फार्मूला हो गया आपका, ये हो गया आपका log mod ऑफ x बेस e प्लस सी। और अगला फार्मूला हो जाएगा आपका समाकलन 1/a² प्लस x² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। चलिए ये हो गया आपका i बराबर, अब कितना हो गया आपका 1/5 log t लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। अब आगे क्या करेंगे प्लस 3/5 और ये हो जाएगा 1/√5 tan इनवर्स x/1/√5। लोअर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। देखिए लिमिट x की है तो पद भी x के होने चाहिए, तो t का मान रख देंगे तो हो जाएगा i बराबर 1/5 log t का मान कितना हो जाएगा 5x² प्लस 1। इसके बाद लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 3/5 इंटू √5 और अंदर हो जाएगा आपका, ठीक, ये tan इनवर्स, ठीक, ये हो जाएगा आपका √5x। इसके बाद हम इसको इस तरीके से बंद कर देंगे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। ये सारे मान यहाँ पर रखे जाएंगे, i बराबर 1/5। अब अंदर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका log mod 5 × 1 का स्क्वायर धन 1 ऐसे, ठीक। फिर ये हो जाएगा आपका माइनस log mod 5 × 0 का स्क्वायर प्लस 1, मॉड बंद कर दिया, ठीक, प्लस ये क्या हो जाएगा 3/√5। ये हो गया आपका tan इनवर्स, ये बड़ा सा ब्रैकेट लगेगा, tan इनवर्स √5 इंटू 1 माइनस tan इनवर्स √5 इंटू 0, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि सारे मानों को एडजस्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा i बराबर 1/5, ये हो गया आपका log, ठीक, log 6, ठीक, log 6, ठीक, माइनस 1/5 और ये हो जाएगा आपका log 1 प्लस ये हो जाएगा 3/√5 और tan इनवर्स √5 प्लस 3/5 और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 0। अब ये हो गया आपका i बराबर 1/5 log 6 माइनस 1/5 log 1 का मान हो जाएगा 0 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5 प्लस 3/√5 और ये हो गया आपका tan इनवर्स tan 0 डिग्री,
आई बराबर 1/5 log 6, ठीक, प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5। और आपको मालूम है कि यहाँ जो फार्मूले लग रहे थे नीचे हमने लगा दिए कि log 1 = 0 और tan 0 डिग्री = 0। ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया है और आपने इंजॉयफुल तरीके से उसको हल किया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एक्सरसाइज 7.9 और इस एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक के प्रश्नों को हल करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान। जय हिंद, जय भारत।